सबसे पहले मार्केटिंग फ़िलॉसफी आपकी है। मार्केटिंग फ़िलॉसफी में आप अलग अलग मार्केटिंग फ़िलॉसफी जो पढ़ेंगे उनके बारे में आपको ये बताना है कि किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन कंसेप्ट आपकी रहेगी, सेलिंग कंसेप्ट आपकी रहेगी, उसके बाद आपका सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट है और प्रोडक्ट कंसेप्ट है। फर्स्ट आपकी दी गई है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में आपका मेन फिलॉसफी क्या सोचती है, जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो आपको सस्ते दामों पे अवेलेबल हो जाए। ठीक है, और जिसको बेचने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोडक्शन कंसेप्ट केवल हमें यही बताती है कि ऐसी चीज़ें जो गुड्स और सर्विसेज हम सेल करने वाले हैं वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अवेलेबल करा के जाए। ठीक है, क्योंकि उसमें कॉस्ट कम रहेगी, क्योंकि हमारी फ़िलॉसफी यही है कि कम दामों पे अच्छी क्वालिटी उत्पादित की जाए। तो इसका मतलब कॉस्ट कम रहेगी, कॉस्ट कम रहेगी तो लास्ट में आप क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट है। प्रोडक्ट कंसेप्ट में आपको क्वालिटी पे फोकस करना है कि क्वालिटी इस तरीके की हो कि आपका जो कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, दूसरा क्वालिटी पे फोकस किया जाता है मेन, और तीसरा क्वालिटी के आधार पर प्रॉफिट रखा जाता है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, जितनी ज़्यादा सेल होगी, उसी के आधार पर आपका प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट आपका सेलिंग कंसेप्ट, यानी कि विक्रय से संबंधित अवधारणा जो है उसमें आपको गुड्स बेचने से संबंधित काम करना है। ठीक है, कि इस तरीके का फोकस किया जाए कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट कैसे किया जाए। जितना ज़्यादा कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा उतनी ज़्यादा सेल होगी। ठीक है, और लास्ट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, मैक्सिमाइजेशन सेल के माध्यम से, कि मैक्सिमम सेल करेंगे तो मैक्सिमम आपको प्रॉफिट रहेगा। नेक्स्ट आपका मार्केटिंग कंसेप्ट है। मार्केटिंग कंसेप्ट में आपका कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मेन रहेगी, कि कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाई रहे, और जब कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तो नेक्स्ट टाइम वो अपने आप आपके पास क्या आ जाएगा, गुड्स को परचेज करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो मेन फोकस वही रहेगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है, चाहे वो आफ्टर सेल सर्विस को लेके है, कैसे भी हो सकता है कि कंज्यूमर किस तरीके से आपका सेटिस्फाई आपको करना है। ठीक है, तो वो आपका प्रॉफिट यहाँ भी रहेगा। प्रॉफिट पर किसके माध्यम से रहेगा, कि कंज्यूमर आपका जब सेटिस्फाई हुआ तो। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी से संबंधित मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है। यहाँ कंज्यूमर वेलफेयर, जब सोसाइटी शब्द जुड़ जाए तो समाज से संबंधित हो जाता है, और समाज से संबंधित जो भी काम होता है वो ज़्यादातर वेलफेयर, कल्याण से संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ कंज्यूमर वेलफेयर, कंज्यूमर के कल्याण के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे उसके माध्यम से आपको सेटिस्फेक्शन जब कंज्यूमर का बढ़ जाएगा और प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब का नीचे कंपैरिजन दे रखा है। स्टार्टिंग पॉइंट सभी का पहले 3 जो है फैक्ट्री, फैक्ट्री और फैक्ट्री रहेगा, और मार्केटिंग कंसेप्ट मार्केट से स्टार्ट होगी, और सोसाइटी से संबंधित जो कंसेप्ट है वो मार्केट और सोसाइटी दोनों से रहेगी। ठीक है, इसके बाद मेन फोकस फर्स्ट पे क्वांटिटी पे, दूसरे पे क्वालिटी पे, तीसरे पे अट्रैक्ट कंज्यूमर से रिलेटेड, नेक्स्ट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन से, नेक्स्ट कंज्यूमर वेलफेयर से। यहाँ जो कंपैरिजन दिया हुआ है उस कंपैरिजन से इसको इजीली याद किया जा सकता है, और जो मेन फोकस है केवल उसी को एक्सप्लेन अच्छे से करना है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा है कि क्वालिटी, अगर किसी में क्वालिटी पे फोकस किया गया है तो क्वालिटी के आधार पर ही सेल को मैक्सिमाइज करके प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया गया है। अब क्वांटिटी ज़्यादा की गई है तो क्वांटिटी ज़्यादा सेल करके प्रॉफिट को अर्न किया गया है। ठीक है, उसके बाद इनका एंड दिया है कि लास्ट में सब में प्रॉफिट होता है, किसी में वेलफेयर, जो फोकस है उसी को साथ में रखना है। सभी में एंड जो होगा वो प्रॉफिट के साथ होगा। प्रॉफिट में आपको साथ में मेन जो फोकस है वो अटैच करना है। क्लियर है, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आपका मार्केटिंग मिक्स से संबंधित क्वेश्चन आएगा भाई। मार्केटिंग मिक्स जो है आपका, मार्केटिंग मिक्स में 4 P इन्वॉल्व आपके होते हैं।
मार्केटिंग मिक्स में 4P के नाम से भी इसको जाना जाता है। एलिमेंट होते हैं ये इसके, जैसे आपका डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं, इसी तरीके से आपके मार्केटिंग मिक्स के भी 4 एलिमेंट होते हैं। क्लियर? फर्स्ट है प्रोडक्ट, सेकंड है प्रमोशन, थर्ड है प्राइस, 4 है आपका प्लेस। जो प्रमोशन है उसके भी एलिमेंट होते हैं आगे। जो सेकंड नंबर पे प्रमोशन है उसके भी एलिमेंट होते हैं। एडवर्टाइजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, पब्लिक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आएंगे इनसे आगे के जो आपका चैप्टर आएगा तो उसके अंदर आप इसको पढ़ेंगे कि प्रमोशन मिक्स के खुद के भी एलिमेंट होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट कि आपका पहले मार्केटिंग मिक्स होगा। मार्केटिंग मिक्स 4P से बना हुआ है। फिलिप कोटलर इससे रिलेटेड है। अगर किसी उसका नाम जानना चाहे कि ये किसने 4P को कन्वर्ट किया था, 4P जो है फिलिप कोटलर लेके आए थे कि 4 जो P हैं वो मार्केटिंग मिक्स है। और मार्केटिंग का मीनिंग आपको पता है, यहाँ केवल मिक्स कर दिया गया, मिश्रण कर दिया गया। विपणन के बारे में आपने कल पढ़ा था कि मार्केटिंग क्या होती है। स्टार्टिंग से और लास्ट की जो प्रोसेस होती है उसको इन्वॉल्व किया था हमने कि हम मार्केट सर्वे करते हैं और आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अब उन्हीं सभी का मिश्रण जो है वो आपके सामने रख दिया, उसको मार्केटिंग मिक्स नाम दे दिया। क्लियर है? फर्स्ट आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इसमें प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है। जो सेटिस्फेक्शन किया जाएगा वो बायर को इस तरीके से किया जाएगा कि प्रोडक्ट इस तरीके का हो कि नेक्स्ट टाइम बायर जो कंज्यूमर है वो बायर करने के लिए अपने आप आ जाए। ठीक है, वो किस चीज़ पे होगा? जो हमारी क्वालिटी होगी वो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बराबर होनी चाहिए। यानी कि किसी ने 10 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, मान लीजिए आपने पेन लिया है और 10 रुपये उस पर इन्वेस्ट किए हैं, तो एक्चुअल में वो लगना चाहिए कि वो पेन 10 रुपये का है, तो कंज्यूमर तब सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? प्रोडक्ट में आपका इन्वॉल्वमेंट आएगी पैकेजिंग से रिलेटेड, ठीक है, और ब्रांडिंग से रिलेटेड, जो फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट मिक्स का। इसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट आएंगे वो आएंगे आपके, जैसे ब्रांड क्या है, ब्रांड नेम क्या है, ट्रेडमार्क क्या है। ठीक है, उसके बाद एक अच्छा जो ब्रांड नेम है उसकी क्या क्वालिटी हो सकती है, ब्रांडिंग क्या हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। क्लियर है बेटा?